परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर की उपस्थिति में आज तैयार हो जाइए। जो परमेश्वर लास्ट मंथ में संभाल के रखा, इस मंथ में भी संभाल के रखा, और सचमुच में आने वाला मंथ एक ब्लेस्ड एंड सुपर ब्लेस्ड मंथ होने वाला है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज की नई मॉर्निंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो सचमुच परमेश्वर नया दिन दिखाया है उसके लिए धन्यवाद करें और तारीफ़ करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ बदल के रख देने वाला परमेश्वर है। सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए, उसके निकट आए, क्योंकि वो जो हमारा महाराजा है, वो जो हमारा राजाओं का राजा है, वो आपके जीवन में बड़ा कार्य करना चाहता है। इसलिए तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य और महान परमेश्वर है। आज कितने लोग अपने जीवन में गवाही को लेना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने परिवार में, हर एक एरिया में। परमेश्वर आपको ऊंचा करना चाहता है और सेटल करना चाहता है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको हाईएस्ट में सेटल करेगा। कहता है वो ऊंचे पर आपको बैठाएगा, आपको सेटल करेगा, आपको क्या करेगा, पूरी तरह से आपके लाइफ को पूरी तरह से बनाएगा। कहता है वो हाई पे सेट करना चाहता है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। एक एक जीवन को परमेश्वर सेट करना चाहता है। जब अपने आत्मिक जीवन में सेटअप करते हो, सेटल होते हो स्पिरिट में, तब आपका जीवन हाईएस्ट लेवल पर सेट होना शुरू होता है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज आपकी परिस्थिति कैसी है ये मैटर नहीं करता। अब कितने गरीबी में हैं ये भी मैटर नहीं करता। आज आपके पास क्या है और क्या नहीं है ये भी मैटर नहीं करता। बट ये मैटर करता है कि आप आत्मा में हैं कि नहीं है, आप प्रार्थना में हैं कि नहीं है, आप फास्टिंग में हैं कि नहीं है। और ये आपकी जो आत्मा है, जब आप परमेश्वर के निकट हर दिन आती है और परमेश्वर का धन्यवाद करती है, स्तुति करती है, महिमा करती है, और सचमुच में आप परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन अटेंडेंस लगाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में भरते हैं, और उसी की उपस्थिति में आप रहते हैं और चलते हैं और अपना सारे कामों को करते हैं, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू सेट ऑन हाई। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको हाई पर सेट करने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, और हम आज सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को देखेंगे। धन्यवाद यीशु। जो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो परमेश्वर ने कितने लोगों को हाई पर सेट किया, लेकिन हाई में सेट करने से पहले परमेश्वर ने उन सभी लोगों के जीवन में उनको ट्रेनिंग दिया, काम किया। जैसे कि हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, उसकी आत्मिक जो जीवन थी, जिसकी स्पिरिट जब सेट था, तब परमेश्वर ने उसको हाई पर सेट किया, उसे बैठाया उस गद्दी पर। आमीन। आप सोचते मैं गद्दी पर कहाँ बैठूंगा, लेकिन आपकी आत्मिक जीवन जब सेट होगी तो परमेश्वर आपको एक हाई लेवल पर लेकर जाएंगे, जो आप सोच नहीं सकते, जो कि समझ में भी नहीं आता, आप सोच नहीं सकते। परमेश्वर ऐसी जगह में आपको स्थापित करेगा, आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में हाई पर सेट करने के लिए है, बैठाने के लिए है, ऊंचे स्थानों में। प्रेज बी टू गॉड। जिस तरह से हम पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन हम पृथ्वी के नहीं हैं, हम किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हम स्वर्ग के निवासी हैं, हम सियोन के निवासी हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। धन्यवाद यीशु। उसी तरह से जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन जब अपना जीवन को समर्पण करते हैं, वचन को जो सुनते हैं, जैसे कि हमने परमेश्वर के वचन को देखा था, हुब कोई, इसका मतलब होता है, हुब कोई का मतलब होता है कि जो वचन है आपने सुना है, पढ़ा है, रीड किया है, अब उसके प्रति आपको समर्पण करना, और वो बाद में रेमा वचन होकर बदल जाता है, जो आपके जीवन को चलाता है, आशीष करता है और बढ़ाता है। आमीन। आज आपकी लाइफ कैसी है, क्या है, किस तरह की है, चिंता छोड़ दो और परमेश्वर के ऊपर समर्पण कर दो और परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट कर दो, मसीही जीवन जीना शुरू कर दो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। हो सकता आप कंफ्यूजन में हैं, हो सकता आप परेशानी में हैं, हो सकता आप दर्दों में हैं, हो सकता अलग अलग तरह की आपके लाइफ में अलग अलग तरह की सिचुएशन चल रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आज़ाद करूंगा, आशीष करूंगा, छुटकारा दूंगा, ब्लेस करूंगा, और मैं तुझे ऊंचा करूंगा। पर किसके जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है ऊंचा करेगा? हम पढ़ेंगे एक वचन को, हम पढ़ेंगे 1 शमूएल एंड चैप्टर 15 एंड वर्स 17। ये उस समय की बात है जब शाऊल ने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया था, जो उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था शमूएल नबी के द्वारा, उसके मेंटर के द्वारा,
जो उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया था उसका काम था उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो अप करना और चलना और काम करना, चाहे कैसा भी था परमेश्वर ने दिया था उसको जस्ट उसको फॉलो अप करना था, उसे अधीनगी में रहकर काम करना था। बट हम यहाँ पर देखते हैं और जब हम पढ़ते हैं, जब फर्स्ट शमूएल चैप्टर 15 वर्स 10 से पढ़ते हैं, मतलब पहला शमूएल 15 अध्याय और 10 वचन से, तो वहाँ पर हम देखते हैं तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुँचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया है और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। तब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा। तब शमूएल को यह बताया गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया। अब उसके जीवन में घमंड आ गया और वो अपनी मूर्ति, अपनी स्टेचू, अपने स्मारक को उसने खड़ा कर दिया। हालेलुया। और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उसे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का या मेमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है ये क्यों हो रहा है? हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, जबकि वहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन था कि अमालेकी की किसी भी चीज़ पर ध्यान ना करना, उसे रिमोट उसको ख़त्म कड़फ कर देना, ख़त्म कर देना। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और बाकी सबको तो हमने सत्यानाश कर दिया, पर इन चीज़ों को हमने रख दिया है। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, ठहर जा और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने फर्स्ट लाइन से शुरू किया और कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इज़राइलियों के गोत्रों का प्रधान ना हो गया? हालेलुया। और वहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। शमूएल ने शाऊल से क्या कहा? जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, और इसका मतलब ये है छोटा था तब क्या तू प्रधान, तब क्या तुझे परमेश्वर ने प्रधान और इजरायली के ऊपर नहीं ठहरा दिया? दैट मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, इंग्लिश में पढ़ेंगे इसी वचन को। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। And Samuel said, when thou wast little in thine own sight, wast thou not made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed thee king over Israel. हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का वचन कहता है, although you were once small in your own eyes, you are now the head of the tribe of Israel, and the Lord anointed you king over Israel. हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और क्या लिखा परमेश्वर के वचन में कि जब तू उस समय छोटा था, अपने आप को दीन किया था, नम्र किया था, और तब क्या तुझे सेट नहीं किया था परमेश्वर ने? क्या तू प्रधान नहीं हो गया उन लोगों के ऊपर, उन जातियों के ऊपर? इसका मतलब है कि परमेश्वर ने सब कुछ तेरे अधिकार में कर दिया था, पर तूने क्या किया? तूने कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों को अपने लिए रख छोड़ा, और तूने सबसे बड़ा झूठ बोला कि ये तो मैंने यहोवा के लिए किया। कई लोग आज बहाना मारते हैं। हालेलुया। तो वो उनको ये नहीं पता चलता कि परमेश्वर क्यों कह रहा है। परमेश्वर का वचन इसलिए कह रहा है, और अमालेकी की हर एक चीज़ों को मारने के लिए इसलिए कहा था कि वो जो अमालेकी है वो आने वाले समय में वही लोग तेरे सिर को काटेंगे, वही लोग तेरे पर चढ़ाई करेंगे, वही तेरे गिरावट का कारण बन सकते हैं। आज यदि आप अपने उस स्वभाव पर जय नहीं पाओगे तो वही स्वभाव कल के लिए आपके लिए खतरा बन जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है क्यों परमेश्वर ने कहा कि अमालेकी की हर एक चीज़ों को क्या कर देना? मार देना, ख़त्म कर देना। इसलिए इसका मतलब ये है कि जब हम उन स्वभाव पर, जब हम देखते हैं इस परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है जब अपने स्वभाव पर पता नहीं पाते हैं, हालेलुया, तो वही स्वभाव, मान लो कि सपोज वो लालच है, आज छोटा लालच एक बड़े लालच में वो बदल जाएगा। आज थोड़ा सा आपने गलती किया, पाप किया है, वो गलत आदतें, वो बाद में वही आदतें आपको ले डूबेंगी। आज थोड़ा सा नशा करते हैं, आप देखते हैं नशा जब करते हैं धीरे धीरे आदत पड़ते जाती वो थोड़ा नशा करते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, उसकी किडनी, उसके लंग्स में सब में इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स अब वो वो चीज़ें आदत पड़ी हुई थी, उस स्वभाव पर, उन बातों पर, उन आदतों पर उसने फतह प्राप्त नहीं किया। अब वो वही आदत अब उस बंदे को, उसको मार रही है, किल
कर रही है। कितने को समझ में आ रहा है? अब वो क्या कर रही है? वो आदत, वो स्वभाव क्या कर रहा है? फ्यूचर में उसके फ्यूचर को खराब कर रही है, उसके लाइफ को बर्बाद कर रही है और ख़त्म कर रही है। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जब बोला जाता है, क्यों परमेश्वर का वचन कहता है उन चीज़ों पर जयवंत हो, उन चीज़ों को खिल कर दो, शरीर की अभिलाषाओं पर फतेहमंद हो, जयवंत हो, क्योंकि वो जो अभिलाषा है वो आपको परमेश्वर के सामने खड़े रहने से रोक रही है, वो आपके वर्दीनेस को खराब कर रही है, वो आपकी योग्यता को खराब कर रही है, वो आपको तैयार होने से रोक रही है। इसलिए हर एक चीज़ों को किल करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए कहता है जब तू छोटा था, छोटा मतलब जब तूने अपने आप को दिन किया था, क्या तब तो प्रधान नहीं हो गया? वो याद दिला रहा है, तो याद कर उस टाइम को, उस समय को। तेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन तूने कितने अपने आप को नीचा किया था। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को तो वहाँ पर लिखा है हम्बल योरसेल्फ का मतलब होता है, और उसका मतलब होता है ठेपे खोनी। इसका मतलब होता है अपने आप को नीचा कर देना, लोएस्ट जीरो बना देना। और उस समय तो ऐसा ही किया था, अपने आप को पूरी तरह से क्या कर दिया था? जीरो कर दिया था, हम्बल कर दिया था, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हैंड ओवर कर दिया था। हालेलुया। और अपने आप को दे दिया था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। दैट मीन्स मेक अ लो, मतलब अपने आप को लो कर दिया था। लो करने का मतलब नहीं कि अपने आप को नीचा कर देना, इसका मतलब होता है परमेश्वर के आगे नीचे झुक जाना, समर्पण कर देना, अपने आप को दे देना, मतलब अपना क्रूस उठाकर चलना। तभी परमेश्वर ने तुझे चुना और तुझे क्या किया? प्रधान ठहरा दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने को दीन नहीं करते हैं, अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से जीरो नहीं करते हैं, इसलिए वो अधिकार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। कई लोग अधिकार को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन फिर से उसी चीज़ों में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो स्वभाव को उन्होंने किल नहीं किया पूरी तरह से। अब वही स्वभाव उनको ले डूबती है, वही स्वभाव उनको क्या कर देती है? परमेश्वर से वंचित कर देती है, हर चीज़ों से वंचित कर देती है। इसलिए अमालेकी को किल करने के लिए बोला तो उसने किल नहीं किया, लेकिन बाद में हम क्या देखते हैं? वही अमालेकी जिसने उसने किल नहीं किया था, मारा नहीं था, अब वही अमालेकी क्या बन गया? शाऊल का दुश्मन बन गया। और वही अमालेकी ने शाऊल को मारा। दाऊद ने नहीं मारा, किसने मारा? अमालेकी ने मारा। इसे जब बाइबल में पढ़ते किसने किसको मारा, उसे सबका मतलब है जब हम उस स्वभाव पर जयवंत नहीं होते, वो स्वभाव क्या करते? क्योंकि अपने स्वभाव पर जयवंत नहीं हुए, वही स्वभाव आपके लिए घातक बन जाती है। इसलिए हर चीज़ों पर कंट्रोल होना जरूरी है अपने लाइफ के ऊपर। हालेलुया। अपने स्वभाव के ऊपर कहीं वो स्वभाव आपको ले ना डूबे, आपको बर्बाद ना कर दे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के माइटी हैंड में, जब उसके सामर्थी हाथ में जब समर्पण करते हैं, जिस तरह से हम पढ़ते हैं 1 पीटर और उसका 5 अध्याय और उसका 6 वचन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। क्या कहता है? बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहने के लिए कहता है। फिर ही क्या कराएगा वो आपको? बोलो, वो बढ़ाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, वो इंक्रीज करेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, वो आपको हर दिन बढ़ाएगा। गॉड टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। हम जानते हैं कि परमेश्वर का टाइम ये बेस्ट टाइम है। और वो परमेश्वर कब बढ़ाएगा? जब अपने आप को हम्बल करेंगे। तो देखो किस तरह से परमेश्वर ने शाऊल को बढ़ाया था, लेकिन जब उसने उस सारे हदों को पार कर दिया, झूठ पर झूठ, यहोवा का नाम लेकर झूठ, परमेश्वर का नाम लेकर झूठ, ऊपर से किसके सामने झूठ? परमेश्वर के सामने तो झूठ तो बोल रहा है, उसको लगता है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उसने शमूएल नबी के अपने मेंटर के सामने भी उसने झूठ बोला। हालेलुया। चाहे इतना झूठ हो, चाहे इतना बड़ा झूठ हो, झूठ तो झूठ है। और इसी से फिर उसको पूछना पड़ा, फिर ये मिमियाना क्यों, फिर ये आवाज़ें क्यों, फिर ये क्यों, फिर वो क्यों, फिर ये क्यों। कई लोग ऐसे ढीठ होते हैं, जब तक उसके सामने सबूत ना रखो तब तक वो बात नहीं मानते हैं। हालेलुया। इसलिए शमूएल नबी को बहुत गुस्सा आया था, तब भी झूठ बोल रहा है, अब भी झूठ बोल रहा है, अब भी नहीं माना, बल्कि परमेश्वर ने तो मुझे बता दिया है। इसलिए उसके एक झूठ की वजह से, अनाज्ञाकारिता की वजह से, डिसओबीडियंस की वजह से उसके हाथ से अधिकार छिन गया। अब वो नाम का राजा बन गया था, और जो रियल अथॉरिटी थी वो उसके हाथ से निकल गई। वो नाम कर रहा है, वो गद्दी पर ही बैठा था, बट काम कुछ नहीं कर पा रहा था। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए आज का जो मैसेज ये है कि हमें अपने स्वभाव पर फतह पाना है, ताकि वो स्वभाव को कहीं फ्यूचर में आपको बर्बाद ना करें, आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय ना करें, आपको पाप में ना फंसाए। हालेलुया। जब आप उसे किल करते हैं
अपने स्वभाव में क्रूस उठाकर चलते हैं और परमेश्वर के पीछे चलते हैं, पूरी तरह से ओबीडियंट, पूरी तरह से सच्चाई में रहते और चलते हैं, तो परमेश्वर और पूरी दीनता के साथ, नम्रता के साथ अपने को बिलो, आप अपने को मेक लो कर देते हैं, पूरी तरह से डाउन करते हैं, अपने ज़िंदगी को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर देते हैं, उस वचन के आगे दे देते हैं, परमेश्वर के आगे दे देते हैं, तब परमेश्वर आपको हाई पर सेट करना शुरू करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग सेट होना चाहते हैं? आप अपने जॉब को लेकर चिंता में, आपके परिवार को जब थोड़े में वफादार रहेंगे, आने वाला समय आपके लाइफ में बेस्ट होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, अपने आप को समर्पण करो। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि अपने आप को पूरी तरह से नम्र करें। जो आपके पास नहीं है टेंशन न लो, अपने आप को नम्र करो, परमेश्वर के आगे समर्पण करो और चलना शुरू करो परमेश्वर की उपस्थिति में। हर एक घमंड, जो घमंड को दर्शाता है, क्योंकि उसने अपना स्मारक को बना लिया, स्मृति को बना लिया, मेमोर जिसे कहते हैं हम, स्मारक का मतलब होता है कि अपनी स्टेच्यू को, हालेलुया, तो वो घमंड को दिखाता है और उसके अंदर घमंड आ गया। माफ़ी भी देखो किस तरह से माफ़ी मांगी घमंड के साथ। इसलिए घमंड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, चाहे वह हाई लेवल पे हो, आपके पास कुछ भी हो, कैसा भी हो, कोई भी कुछ भी चीज़ें हो, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के आगे दीनता और नम्रता में हमें रहना है। आइए अपने को समर्पण करें, अपने को दीन करें, नम्र करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आए, क्योंकि परमेश्वर आपको सेट करेगा हाई पर। आपके पास आज है चाहे नहीं है, कुछ भी नहीं है, परमेश्वर आपको ऊँचा करेगा। वो आपको सब कुछ देने वाला है, आपके हैंड ओवर करने वाला है। हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के सगे रहना है, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर बने रहना, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का बिलव्ड वन बन के रहना, हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को दिखाना है कि यस लॉर्ड आई एम योर, हालेलुया। परमेश्वर को बताना पड़ेगा, प्रमाण देना पड़ेगा कि आप परमेश्वर में हैं, दीनता के साथ हैं, नम्रता के साथ हैं, हालेलुया। इसलिए धन्य है जो मन के दीन है, जो नम्र है, वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बोलो आमीन। आइए समर्पण करें, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर घमंड की आत्मा काम कर रही है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है, अलग अलग तरह के स्पिरिट्स काम कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आज़ाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। अपने आपको समर्पण करें, परमेश्वर की उपस्थिति में है, उसके निकट है, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य है और अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर। सभी जन तैयार हो जाए। हालेलुया। रबकते नमा शांति रे लेबे के तीरे रबकतीरा। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने को दीन करें राइट नाउ। अपने आप अपने स्वभाव को चेक करो और जांचो, अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करो, क्योंकि आपका टाइम बेस्ट होने वाला है। यदि आप अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को लो कर रहे हैं, परमेश्वर के आगे झुक रहे हैं, मतलब पूरा भरोसा परमेश्वर पर करना, पूरी तरह से परमेश्वर पर विश्वास करना, अपने आप को समर्पण करें राइट नाउ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दिया करो परमेश्वर, एक एक जनों को छू लो और मसा करते परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इस आत्मा को ब्लेस करे और आने वाला मंथ भी 100 पे ब्लेस्ड होकर बदल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। रबकते नमा शांति रे लेबे के तीरे रबकतीरा। हालेलुया। ये नया मंथ एक बड़ी गवाही को लेकर आए, नया मंथ छुटकारे को लेकर आए, नया मंथ आशीष को लेकर आए, चंगाई को लेकर। आज इस मंथ के हम लास्ट डेट में है, पवित्र आत्मा टच करे और एक नया मंथ में शामिल होए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जितने भी श्राप है वो टूटने वाले, अपने आप को समर्पण करें, अपने आप को देना शुरू करें। आइए सभी जो अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा शुए हॉली स्पिरिट टच यीशु के सामर्थ्य नाम है और इस नॉटिंग वाल के साथ आपका अभिषेक करते हैं, मसा करते पवित्र आत्मा शुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। टच हॉली स्पिरिट फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्टात्मा जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। दुष्टात्मा जाए। अभिषेक करते, तेल के साथ मसा करते, अभिषेक करते हैं। हालेलुया। रबकतीरा लबशांति लेबे के तीरे रबकतीरा लबशांति रबकतीरा। इसी वक्त ये अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच, अभिषेक तेल के साथ मसा करते, दुष्टात्मा छोड़े फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिव होली गोस्ट फायर टच और नाइट करते, अभिषेक करते, मसा करते। शूल परमेश्वर आगे बढ़ने वाला
वाला मसा रिसीव करें, परमेश्वर के पीछे चलने वाला मसा को रिसीव करें, पवित्रता में रहने वाला मसा को रिसीव करें, परमेश्वर में बने रहने वाला मसा को रिसीव करें, दीनता और नम्रता में चलने वाला मसा को रिसीव करें, अधीनगी में रहने और चलने वाला मसा को रिसीव करें, और परमेश्वर के वचन को जो सुना उसके प्रति समर्पण करने वाला मसा को रिसीव करें और उसके पीछे चलने वाला मसा को रिसीव करें। हालेलुया। घमंड की आत्मा टूट जाए, नम्रता का आत्मा दे, पवित्र आत्मा शिव 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 अभिषिक्त हो जाए, अभिषिक्त हो जाए, शैतानी चीजें स्पिरिट छोड़कर जाए। होली गोस्ट फायर, टच टच टच, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर, यीशु के समर्थी नाम में। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, मदद और सहायता करना यीशु के नाम में कवर करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपने आपको समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तारीफ करो सभी जन। हालेलुया। मसा आपको शिव, जितने लोग हैं जो पाप है, ये मसा आपको आजाद करे, जो लोग दर्दों में, ये मसा आपको आजाद करे, छुटकारा दे। फायर यीशु मसीह के समर्थन नाम में। दुष्टात्मा, हेडेक, डिप्रेशन जाए 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 जाए, दुष्टात्मा जाए। छुटकारे की घोषणा करती हूँ मैं, आजादी की घोषणा करती हूँ। होली गोस्ट फायर, मसा टच करे, टच करे, टच करे, टच करे और आजाद करे, 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 आजाद करे यीशु के समर्थन नाम में। अरे इसी वक्त आपके शरीर को छोड़ कर जाए, पवित्र आत्मा शिव यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। दुष्टात्मा छोड़े, दुष्टात्मा छोड़े। लगाओ लगाओ, उस तेल को लगाओ, यहाँ पर लगाओ, अपने हाथ पे लगाओ, अरे माथे पे लगाओ। अभिषेक करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सुनाटिंगल को लगाओ, माथे पे लगाओ, हाथ पे लगाओ, ताकि पत्थर कहते निकल कर मासिक कहते होकर बदल जाए यीशु के नाम में। जो परिवार में जो बदले नहीं है, यीशु के नाम उद्धार और उद्धार और उद्धार की घोषणा करते हुए परिवार बचाया जाए, आपका घराना बचाया जाए, चारों दिशाओं में यीशु के सामर्थ्य नाम में बचाया जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बच्चे बचाए जाए, आपका हस्बैंड बचाया जाए, आपकी वाइफ बचाया जाए, आपकी वाइफ बचाया जाए यीशु के नाम में। आपके कलीग्स बचाए जाए, आपके फ्रेंड सर्कल में बचाया जाए, आपके बॉस, आपका एम्प्लॉय बचाया जाए यीशु के समर्थन नाम में। उद्धार की घोषणा करती हूँ। रबकत्तो नमः शांति रबकदिरा। होली गोस्ट फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े 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 यीशु के नाम में। फ्री यीशु मसीह के समर्थन नाम में, फ्री यीशु के समर्थन नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करो। गवाही की घोषणा करते हैं। आज आपकी गवाही का दिन है, ब्लेसिंग का दिन है, छुटकारे का दिन है। इसी वक्त अपने हाथों को रखो, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, हर एक ट्यूमर जाए इसी वक्त। पेट की जितनी भी रोग है आजाद हो जाए। टच और स्पिरिट दुष्टात्मा छोड़े इसी वक्त। किडनी नॉर्मल हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थन। गॉल ब्लडर यीशु के नाम में चंगे हो जाए इसी वक्त। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका हार्मोन्स इसी वक्त नॉर्मल हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपके थायराइड जो प्रॉब्लम है, बड़ी या घटी है, नॉर्मल 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 यीशु के समर्थन नाम में। हर एक विटामिन की आपको टैबलेट खानी पड़ती है। एंड बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हाले जो खाना नहीं खाते, खाना खाने लगे यीशु के नाम में। जो सिकनेस वीकनेस को महसूस करते हैं, थश स्पिरिट यीशु के समर्थन नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकत्तो नमः खंती होली गोस्ट फायर फायर टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। फेट्स दौरे फायर 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 फायर। परमेश्वर का टच 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 यीशु के नाम में। एलर्जी, हर तरह की एलर्जी से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपके मन में कुछ ना कुछ बातें चल रही है, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। कंफ्यूजन की स्पिरिट शर कर जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शुए 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 आजाद हो जाए इसी वक्त राइट नाउ एंड बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सर से लेके पांव तक चंगे और आजाद हो जाए। दुष्टात्मा छोड़े छोड़े कनेक्शन खत्म हो जाए, शैतानिक कनेक्शन खत्म हो जाए। गेट आउट गेट आउट गेट आउट। डिस्कनेक्ट करते यीशु मसीह के समर्थन नाम। जिनको सपने में गलत चीजें दिखाई देती है, रात को सो नहीं पाते, गलत चीजें होती है आपके साथ में, शैतान आपसे रिलेशनशिप बनाता है, गलत कामों को करता है और वो आपके शरीर में एंटर करता है, बीमार पड़ जाते हैं। फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फ्री यीशु मसीह के समर्थन नाम में। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर की फायर उतरे 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 आपके शरीर में, तरफ की आत्मा में उतरे इसी वक्त चंगे हो जाए। दुष्टात्मा निकले, दुष्टात्मा आंखों की जो प्रॉब्लम है छिलका उतरे, कानों के छिलके उतरे यीशु के नाम में चंगे हो जाए। फ्री यीशु मसीह के समर्थन नाम में। स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। और रबकत्तो नमः खंती रबकदिरा। कुछ भी खाते एलर्जी हो जाती है, फायर यीशु मसीह के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। जो बच्चे बीमार है, छोटे बच्चे बीमार है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो बहन प्रेग्नेंट है और इस समय कॉम्प्लिकेशन है, पवित्र में टच स्पिरिट टच स्पिरिट चंगे और आजाद हो जाए। रखो रखो अपने हाथों को जो बहने। हालेलुया। पवित्र आत्मा शुए शुए मदर और बेबी दोनों हेल्दी शरीर की घोषणा करती है। परमेश्वर का आत्मा टच करे। और जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, पवित्र आत्मा टच स्पिरिट टच स्पिरिट टच स्पिरिट चंगे और आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम में। कपल्स को ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। दया करो इतने साल से जो बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, इसी बंधन टूट जाए टूट जाए टूट जाए टूट जाए यीशु का समर्थन नाम में आजाद हो जाए। गवाही की घोषणा करते हैं। परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ बड़ा छुड़ा आजाद कर यीशु मसीह
के लॉ में कवर करते हैं। इसी वक्त आपका ब्लड चेंज हो जाए, यीशु के लॉ में बदल जाए, यीशु के नाम में डायलिसिस स्टॉप हो जाए, स्टॉप इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, नसें खुल जाए। इसी वक्त आपके हार्ट के वाल्व चंगे हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में पंप करना शुरू करें, आजाद हो जाए। हाल क्लॉट जो जमा आपके ब्रेन में, यीशु के नाम में फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके थ्रोट गले की जो प्रॉब्लम है, जो ठीक से बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, पैरालाइसिस अटैक से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, नाम में, नाम में, नाम में। और रबकतो नमा खंतिरा डबा शंतिरा डबे के तिरा डबा कतिरा, जो चल नहीं पाते चलने लगे, हर एक स्पिरिट दुष्टात्मा बीमारी की स्पिरिट जितनी लाख बीमारी फायर 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 आजाद हो जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हड्डियों की जितनी रोग है, इलाज बीमारी है, जिनको मेडिसिन लगातार खानी पड़ रही, मेडिसिन पर हाथ रखे, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। बोले डॉक्टर जीसस आप ही मेरे डॉक्टर है, मेरे सब कुछ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाइबल पढ़ना शुरू करना है, जो छुटकारा चंगाई को प्राप्त करना चाहते हैं, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। परमेश्वर इनको अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, परमेश्वर का फेवर उतरे, आके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, श्राप टूटे, कर्ज से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रेबा खत्तो नमा खंतु रडा शंतु रले के दिरा डबा कदिरा आजाद हो जाए, के फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, कर्जा से आजाद हो जाए, घर बनाने पाए यीशु के नाम में, जो लेना चाहते लेने पाए, शर्मिंदगी दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छुटकारे के लिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना, जो टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में, जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा को टच करे, आशीष दे, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का नाम दिन बनाए, परमेश्वर आपको हाई पर सेट करेगा, ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करने जा रहा है, जिस तरह से हन्ना को नियुक्त किया, दाऊद को नियुक्त किया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गिदोन को काम दिया और हाई पर नियुक्त किया, आपको भी नियुक्त करेगा यीशु के नाम में। और रूथ को नियुक्त किया, हालेलुया, उस परिस्थिति के साथ, हालेलुया, उस परिस्थिति में भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के पीछे चली लगातार, अपने मेंटर के पीछे चली, और सच में जो परमेश्वर ने हाई पर सेट किया, नियुक्त किया, परमेश्वर का आत्मा टच करी यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा श्योर अब हाई पे सेट होने जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज के समय को देखकर अपने उस आने वाले समय का अनुमान मत लगाओ, लेकिन अपना आत्मा में जो कमाएंगे वो आपका आने वाला समय वो नियुक्त होगा यीशु के नाम में। मैं ब्लेस्ड करती यीशु मसीह के सामने, जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते, सेवा करते हैं, लगातार जो द गॉड हेवन चर्च के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर इवेंजलिज्म का काम कर रहे हैं, सच मुझे परमेश्वर को नियुक्त करेगा, आपका आने वाले समय में सुपर ब्लेस्ड होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और बड़ी गवाही आपका हिस्सा हो, छुटकारा आपका हिस्सा हो, चंगाई आपका हिस्सा हो, ब्लेसिंग्स आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपका ब्लेस करे, आशीष करे। के बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ, आपके बच्चे आशीषित होकर बदल जाए, गंदी आत्मा छोड़े आपके बच्चों में से, निकले अनाज्ञाकारिता के आत्मा, डिसओबीडियंस की स्पिरिट छोड़ कर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और उनका जो बाहर आना जाना होता है, गलत संगति में कई लोग पढ़ चुके हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। गंदी आदतें से आजाद हो, झूठ बोलने की स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु के, गलत आदतों से आजाद हो जाए, गलत शब्द जो बोलते इस्तेमाल करते उस शब्दों से आजाद हो जाए, डिस्कनेक्टेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शुए 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 ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड एंड ब्लेस्ड आपके बच्चों को ब्लेस करते हैं, जो फॉरेन से देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच 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 के डॉक्यूमेंट को, आपके पेपर्स को मैं ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। परमानेंट फॉरेन में जॉब की घोषणा करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ, PR की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कई लोग पीछे हट गए, परमेश्वर से दूर हो गए, वापस कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो भाई या बहनें जो परिवार को लेकर टेंशन में किए, उद्धार क्यों नहीं पा रहा, अभी तक विश्वास में क्यों नहीं है, मेरे हस्बैंड क्यों नहीं, मेरी वाइफ क्यों नहीं, समर्पण करो राइट नाउ। मैं ब्लेस्ड करती यीशु के नाम में, टच बेटा जादू चाहे फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रोज छुटकारा दिया, आशीष की हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह दे, हाले आपके पर्स को ब्लेस करते हो, के काम को ब्लेस करते हो, कि डॉक्यूमेंट पेपर्स को ब्लेस करते हो। हॉली गॉड फायर फायर आपके घर के चारों सरदूतों को ठहराते यीशु के लो में कवर करते हैं, अन्न जल पानी को आशीष करते हैं। आप बाहर जाना, अंदर आना, परमेश्वर का आत्मा टच करे, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंस परमेश्वर के राज्य के लिए हो, जो लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, अन्य फाइनेंस के द्वारा बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर के बीज को याद रखना, गवाही के साथ खड़ा करना, परमेश्वर ब्लेस करना, चारों तरफ से शांति, चारों दिशाओं से शांति की घोषणा कर, लड़ाई झगड़ा आपके जीवन से दूर हो जाए। जो नशे में हर स्पिरिट, नशे की आत्मा, होली गोस्ट फायर, छोटा नशा हो, बड़ा नशा हो, कोई सा भी नशा हो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, छोड़े। नफरत आपके अंदर, नफरत पैदा हो नशे के प्रति नफरत की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालिया जिनकी शादियों में दरार आ गई है, प्रॉब्लम्स आ गई, कोई लेडीज या कोई जेंट्स बीच में आ गया, फायर इन द माइटी नेम ऑफ
जीसस का टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, डिवोर्स का कैंसल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जुड़ जाए, घर छोड़कर चले गए वापस यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा का तो नमा शांति रे के दिरे रबा का दिरा। मैं ब्लेस करती हूँ इसी वक्त पवित्र आत्मा टच करे, हर एक सेवियर पेन से आज़ाद हो जाए, हर एक दांतों के दर्द से आज़ाद हो जाए, हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हर एक पैनिक अटैक से आज़ाद हो जाए। हालेलुया। हो सकता है आप फिल्मी इंडस्ट्रीज में है, हालेलुया, बॉलीवुड इंडस्ट्री में है, अलग अलग म्यूजिक इंडस्ट्री में है, होली गोस्ट फायर टच, जिनको पैनिक अटैक होता है यीशु के नाम आज़ाद हो जाए। डिप्रेशन में होली गोस्ट फायर फायर फायर, हर एक पैनिक अटैक से और हर एक डिप्रेशन से आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम। आपको यीशु की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। आज चिंता न करो, परमेश्वर को हाइपर सेट करेगा और जिस स्थान पर नियुक्त करेगा, परमेश्वर के निकट है तो आपके निकट आएगा और आपकी जिंदगी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी सारे ऑर्गन्स ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम में, ब्लेस्ड हो जाए। आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपकी आइस यीशु के नाम में ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड 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 यीशु के सामर्थ्य की हड्डियाँ नहीं हो जाए यीशु के, और टूटी हड्डियाँ जुड़ जाए, जिनकी हड्डियाँ बड़ी है यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। पवित्र आत्मा शिव बदल यीशु के नाम में आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए मदद सहायता करो और ज़्यादा प्रार्थना करने का आत्मा तो अभिषेक तो समर्थ हो यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम में धुल जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए यीशु के समर्थ के घर द्वार को ब्लेस करते, कि जीवन को ब्लेस करते, कि फाइनेंस को, जॉब को सुरक्षा की घोषणा करती है, स्ट्रगल वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, बेस्ट की घोषणा करती, बेस्ट जॉब की घोषणा करती, विद ग्रेट सैलरी के साथ हम ब्लेस करते। जितने यूथ हम ब्लेस करते हैं, अंधकार की शक्ति छोड़े, यूथ बचाए जाए, लड़के लड़कियां बचाए जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे। हालेलुया। जो जॉब को लेकर परेशान है, परमेश्वर बेस्ट जॉब की घोषणा करती, गवर्नमेंट जॉब की घोषणा करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो जैसा कि जानते समय फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, तो आप कल से फास्टिंग प्रेयर शुरू हो चुकी है, तो आपको फास्टिंग प्रेयर का हिस्सा बनना है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज रात को मंथ ब्लेसिंग प्रेयर है, अक्टूबर मंथ में एंटर करने के लिए, और हम प्रार्थना के साथ, फास्टिंग के साथ, वचन के साथ, अभिषेक के साथ हम एंटर करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम न रहेगी यीशु मसीह की समर्थी। कोई भी घर में ना बैठे, सभी ने आना है। हालेलुया। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जो लोग कहते हैं हम पूरी रात प्रार्थना करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आमीन। हालेलुया। तो आप सभी ने आना है, मिडनाइट प्रेयर करना है और शैतान के जितने भी वॉल को गिरा देना यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लगातार आप पर अटैक कर रहा है, वो अटैक खत्म होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सिम नहीं रहेगी, तो सभी इस मीटिंग में शामिल होना है और आपकी लाइफ सिम नहीं रहेगी। तो फास्टिंग प्रेयर रेगुलर चल रही है। हालेलुया। तो इस फास्टिंग प्रेयर का आपको हिस्सा होना है। हालेलुया। तो जो फास्टिंग प्रेयर का टाइम है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक है, तो उस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने। हालेलुया। और आपकी लाइफ सिमरन रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु को ऊंचा करे, ब्लेस करे आप सभी लोगों को। जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु के लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।